एयरफोन नहीं लगाना है, शांत जगह है तो ठीक से आप स्टैंड कर दीजिए मोबाइल को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिहारी एजुकेशन लाया है आपके लिए विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। इस एजुकेशन के माध्यम से, इस शिक्षा के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी एक विषय में इतना तेज मैं आपको कर दूंगा कि आप जो है कि उस विषय का कीड़ा बन जाओगे। ठीक है ना। कहीं से भी कोई भी सवाल कोई भी पूछेगा तो आप बता दोगे। हम बेसिकली इस डिजिटल शिक्षा के माध्यम से, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा ही हुआ। वैसे तो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो घर पे फ्री में ही पढ़ाता हूं, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। मैं ये चैनल जो लेकर आया हूं ऐसे विद्यार्थी के लिए लेकर आया हूं जिसके पास, घर में तो आजकल सबके पास एंड्रॉयड फोन है, तो उसके पास एंड्रॉयड फोन तो है, घर में मोबाइल रहता है, उसके साथ ही रिचार्ज तो रहता ही है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारे गार्जियन क्या होते हैं, थोड़ा सा पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, जिसके बच्चे को पढ़ाने का थोड़ा सा फी जमा नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में मैं डिजिटल एजुकेशन लेकर आया हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो घर में भी आप मोबाइल के जरिए आप हमारे थ्रू पढ़ सकते हैं। तो हम ज़्यादातर प्रयास करेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में समझने का, सीखने का, है ना। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, इस शिक्षा के माध्यम से आपको यह शिक्षा देंगे कि आप घर बैठे आसानी से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे लोकल हैं, हमारे गांव के आसपास या 2-3 किलोमीटर के आप तो आप मेरे घर पे आके ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। और जो हमसे दूर है वो तो आप इसके माध्यम से पढ़ेंगे, डिजिटल माध्यम से पढ़ेंगे। और हम ज़्यादातर आपको ये प्रयास करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। विज्ञान में होता है क्या कि आप जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। यहाँ तक में क्लियर है। अब हम बात करते हैं विज्ञान जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अभी क्या होता है कि आदमी दिन पर दिन टेक्नोलॉजी के थ्रू भागते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जब मैं आपको विज्ञान सिखाऊंगा तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लेकर आऊँगा, बहुत सारे उसमें इक्विपमेंट लेकर आऊँगा। इक्विपमेंट क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, आपके ज्ञान को बढ़ा देगा। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए तो आपको शुरू से पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको इंजीनियर बनना है तो शुरू से पढ़ाई करना पड़ेगा। कुछ भी बनना पड़ेगा, बनने के लिए आप चाहेंगे तो शुरू से उसका पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मैं शुरू से आपको ये 2 क्लास के बच्चों से लेकर के 6 क्लास तक के बच्चों के लिए हमारा फिलहाल क्लास चलेगा। और इसमें जो चलेगा खासकर हम विज्ञान पे बातें करेंगे। 2 क्लास से लेकर 6 क्लास तक का जितने भी बच्चा है, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपके दिमाग में नहीं गया, नहीं घुसा, तो मतलब समझिए कि आप पढ़वे नहीं करते हैं इस स्थिति में। तो अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे द्वारा दिया गया क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, कुछ भी हो। जैसे कि मैंने आने वाला जो वीडियो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम मान लीजिए आप भोजन खाते हैं, भोजन खाते हैं ना, भोजन खाते हैं ना। तो अब भोजन जो खाते हैं, हम क्यों खाते हैं, भोजन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ये जो खाने के बाद हमारे शरीर में करता क्या है, इसका उपयोग, ये जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, ये उपयोगी क्यों है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे इस डिजिटल शिक्षा के माध्यम से, बिहारी एजुकेशन के माध्यम से, है ना। हम ज्यादातर प्रयास करेंगे आपको काफी ज्यादा आसान भाषा में समझाने का, है ना, तब तो आप भी समझ पाएंगे। और ये पढ़ाई कैसे जाता है कि और मान लीजिए हमको सर बहुत सारे बच्चे हैं, कोई नया बच्चे हमसे जुड़ना चाहता है तो सर मैं पढ़ूंगा कैसे। तो पढ़ाई करने के लिए आपके अगर एक रूम है, घर में एक ही रूम है, कोई शांत जगह पे बैठिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों कान में ईयरफोन लगा लो, ऐसा भी नहीं कहूंगा। ईयरफोन लगाने से क्या होगा कि आप अपने मन से फुल वॉइस दे सुन रहे हो, तो ऐसा नहीं। तो हाँ, ईयरफोन भी लगाना है, कम वॉइस में लगाना है। अगर शांत जगह है तो ईयरफोन नहीं लगाना है, समझ गए ना। ईयरफोन नहीं लगाना है, शांत जगह है तो ठीक से आप स्टैंड कर दीजिए मोबाइल को, स्टैंड कर दीजिए ठीक से मोबाइल को, और एक कॉपी कलम ले लीजिए, ठीक है। और उसको क्या करिए कि नोट करिए, और ज्यादातर सुनने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। क्योंकि आप अगर कॉपी में नोट करोगे
तो वो तो कॉपी में ही रह जाएगा, क्योंकि पढ़ोगे तब याद होगा। लेकिन जो सुन के समझ लोगे वो आप दिमाग से नहीं जा पाएगा, वो भूलोगे ही नहीं, तुम भूल कर भी नहीं भुला पाओगे, ऐसा है। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान की। यह डिजिटल एजुकेशन है, आधुनिक प्रकार का शिक्षा है इसके द्वारा। ठीक है ना। बिहार एजुकेशन आपको इतना सपोर्ट कर रहा है तो आपको तो थोड़ा सा भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्यारा सा लाइक दीजिए, और आप नए जुड़े हैं तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब दीजिए। ठीक है ना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम भी सोचेंगे कि नहीं, हमारे इतने सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है ना। तो प्यारा सा लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप जब बिहारी एजुकेशन से जुड़े हैं तो आप अपने दोस्त को भी जोड़िए, उसको भी जोड़िए, उसको भी जोड़िए। इसी तरह से हमारा बिहारी एजुकेशन हमारा नहीं आपका फैमिली हो जाएगा। तो हम आपको लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप तो मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कर ही सकते हैं, है ना। तो ये है। तो यहाँ तक में अगर आपको कोई दिक्कत है तो अभी भी आप कमेंट करिए। ठीक है ना। तो हम जो है, अब वैसे तो मैं आपको बता दिया कि हमारे जो लोकल स्टूडेंट हैं उसे तो मैं फ्री में पढ़ाता ही हूँ। अगर आप दूर में हैं और आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो कमेंट करिए, मैं उसका ज़्यादातर अच्छा से अच्छा रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। और कहीं पर दिक्कत होगा तो मैं उसे अच्छा से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना। तो अब बात रही कि सर हमको पढ़ने में थोड़ा परेशानी होता है, कि तो परेशानी होता है तो परेशानी तो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं जो आपको सिर्फ परेशानी है। और जो परेशानी से घबराएगा वो बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। मेहनत आप ही को करना पड़ेगा, है ना, कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो आपने सुना ही होगा कि जब आप मेहनत करोगे तो आपको हार होगा ही नहीं, क्योंकि आप जब आप पढ़ोगे, आपको पढ़ाई शुरू करोगे तो पढ़ने से पहले क्या होगा कि हम ये जानते हैं भोग का जो न भोजन ऐसे होता है, तो हमने पढ़ा तब न भोजन ऐसे हुआ। कोई कहेगा, कोई जब जो नहीं जानता है उसको कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तू नहीं बता पाएगा। मैंने उसके पीछे पढ़ने के पीछे मेहनत किया है, बिना मेहनत का तो होगा नहीं। मेहनत करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि भोजन ऐसे होता है। ठीक है ना। तो आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा पहला चैप्टर है भोजन। यह कहां से आता है। ठीक है ना। तो आगे हम इतना, तो ये हमारा पहला वीडियो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो हम आप जानते हैं। वैसे तो मैं आपको नाम नहीं बताया, बिहारी एजुकेशन, और मैं हूं आशीष। तो हम यहाँ तक आपको बता दूं कि इतना कुछ जानने के बाद हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा भोजन, और यह कहाँ से आता है ना। इसमें हम थोड़ा जंतु के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। तो अगला हमारा जो वीडियो है, अगला जो हमारा वीडियो है वो, उसमें हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में। भोजन कहाँ से आता है, भोजन खाने से हमारे शरीर में क्या होता है। बहुत लोग क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो उसका भी उपाय और निदान इसमें हम समझेंगे। अब बहुत लोग क्या खाते हैं, मीट, मांस, मछली, अंडा, दूध ये सब खाते हैं। अब बहुत लोग क्या कहते हैं, गरीबी होने के वजह से, उसका भरण पोषण ठीक से नहीं होने की वजह से संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। अभी जो मैंने बोला संतुलित आहार, ये संतुलित आहार क्या है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। रेगुलरिटी, जब हम लगातार पढ़ते रहेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर जब पढ़ेंगे, तो चलिए, हमें उम्मीद है कि हमारे ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा रहा। वीडियो अच्छा रहा तो एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। बिहारी एजुकेशन के साथ जुड़ने भूलिएगा, क्योंकि हम आपका करते हैं शेयर, तो अपने दोस्तों के साथ करो फटाफट से शेयर। ठीक है ना। तो यहाँ तक जो आपको समझ में आया, इसके बाद जो हमारा क्लास चलेगा वो चलेगा साधारण भाषा में, ताकि आपको किताब में नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर जैसे स्क्रीन पे फ्लैश हुआ, आप फटाफट से उसका जवाब देना शुरू हो जाओगे। क्योंकि मैं ज्यादातर सोचता हूं कि कॉपी में नोट किया हुआ तो कॉपी में रह जाएगा। अभी आप कॉपी में नोट करो, थोड़ा देर पहले भूख लगेगा, भूख लग खाने बैठ जाओगे तो वो कॉपी में रह जाएगा, फिर तब तक में दूसरा क्लास आ जाएगा, उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, जिस वीडियोस को हम देख रहे हैं, उसी में हमको ज्यादातर गहराई से जाके समझ लेना है
उनके द्वारा बताए गए। अब मैं बात करता हूँ गाजर। गाजर तो अब मैं बात कर लेता हूँ गाजर, ठीक है ना। गाजर हम जब खाते हैं तो ये तो कच्चा पदार्थ हुआ। गाजर पका के भी खाते हैं, गाजर का हलवा भी खाते हैं, है ना। गाजर का सब्जी भी खाते हैं। तो ये जो हम गाजर कच्चा खाते हैं इसमें क्या मिलता है, गाजर पका खाते हैं इसमें क्या मिलता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको पकाने के बाद नष्ट हो जाता है ना। वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में, है ना। तो गाजर जो हम खाते हैं इसमें हमको विटामिन ए मिलता है, समझ रहे हैं ना। इसमें गाजर खाने के बाद विटामिन ए मिलता है। अब ये हमारे शरीर में क्या करता है अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, है ना। तो यहां तक ना दिक्कत नहीं है। आगे है संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। संतुलित आहार, क्योंकि हमारा सिद्धांत ही है आपके पढ़ाई को बेसिकली आगे बढ़ा देना। विज्ञान का मतलब ही है कि हमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो। अब ऐसा नहीं कि हम भोजन के कहाँ से आता है लिख देंगे, पेड़ पौधा बस हो गया, नहीं। ये पेड़ पौधा में आया कैसे, उसके चारों आवरण को पढ़ेंगे। भोजन जो हम खाते हैं इससे फायदा क्या है ना। हम कैसा भोजन खाए कि रोग हमको नहीं हो, सुस्त नहीं हो, हमारा शरीर मजबूत हो। तो इस तरह के जो डिटेल्स है, इस तरह की जो जानकारी है, इस तरह के जो विशेष ज्ञान है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां तक में क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद।